हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। थे और आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है पर्सन यानी पुरुष। और यह जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना, याद रखना। और इस वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको यह जो है पूरा समझ में आए, क्लियर हो जाए, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। और ये वैसे बहुत सरल है, लेकिन इसका महत्व जो है, इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। आगे जब हम टेंस का लेसन पढ़ेंगे और दूसरे ग्रामर्स जब हम पढ़ेंगे, तो जितने भी नियम होते हैं वो इस पर्सन पर ही आधारित होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे समझें, अच्छे से आप समझें, देखें, इसको अपने मन में बसाएं और हमेशा याद रखें, क्योंकि इसको यदि आपने सीख लिया तो इंग्लिश सीखने का आधा रास्ता आपका साफ हो जाता है। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप समझें। पर्सन यानी होता है पुरुष। और ये जो है पर्सनल प्रोनाउन का ही यह रूप है, भाग है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 भाग होते हैं, उसी को ही हम पर्सन के रूप में यहां पर अध्ययन करेंगे। पर्सन, इसके 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पुरुष के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। सेकंड है सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। और तीसरा है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। मात्र इतना ही है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। आपको लग रहा होगा कि इतना इसको क्या बताया जा रहा है, लेकिन जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो यही पर्सन ही होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, वो ये पर्सन के ही अंतर्गत आते हैं। और सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमको जो है नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है कि पर्सन, कौन कौन सा पर्सन किसमें किसमें आता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, और इसके अंतर्गत आई आता है। आई यानी मैं, और मैं का बहुवचन हम। तो फर्स्ट पर्सन में केवल 2, आई और वी। ये हमको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट यानी पहला व्यक्ति। कौन है पहला व्यक्ति? हम स्वयं है पहले व्यक्ति। तो आई यानी मैं, और मैं का बहुवचन हम। ये हो गया फर्स्ट पर्सन का काम खत्म। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी। आगे चलते हैं सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष भी एकदम सरल है। कौन मध्यम पुरुष भाई? सेकंड पर्सन में कौन आएगा? हमारे सामने जो व्यक्ति है वो यू, तुम जो है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में मात्र एक यू। फर्स्ट पर्सन में 2 चीज, आई वी, सेकंड में यू। अब जितने भी चीज दुनिया के हैं वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। इसी में थोड़ा सा पेंच, आई में फर्स्ट पर्सन में तो आई वी, सेकंड में यू। थर्ड पर्सन है जो हमको थोड़ा सा उलझा देता है। और ऐसे यदि हम समझते हैं तो कोई उलझन नहीं है। नियमों को आप ध्यान में रखें, उदाहरणों को आप ध्यान में रखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई विद्यार्थी जो है, कई जो लर्नर्स हैं, वो भूल जाते हैं, वो अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखें क्या क्या थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है और कैसे आता है, देखते हैं। तो थर्ड पर्सन के उदाहरण है ही, सी, इट, राम, मोहन, सीता, दे, काऊ, टेबल, ब्रेंच, फैन, हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल के, एवरीथिंग।
एवरीथिंग एक्सेप्ट आई, वी एंड यू आर थर्ड पर्सन। आई, वी और यू को छोड़ के सभी चीजें क्या है, थर्ड पर्सन है। अब हमको इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर ही, सी, इट और इन नेम है, लेकिन यहां पर दे आ गया है, काउ है, काउज, बॉय, बॉयज। तो यहां पर सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। तो थर्ड पर्सन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और दूसरा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो अब हमको थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। सिंगुलर नंबर का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप सिंगुलर और नंबर प्लूरल के बारे में आप समझ ही गए होंगे, पहले से भी आप जानते हैं। तो सिंगुलर यानी जो सिंगल हो, जिससे किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में पता चले, तो ये सिंगुलर। जैसे ही, सी, राम, सीता, बॉय, गर्ल, काउ, ट्री एक्सेट्रा, जितने भी दुनिया में चीजें हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यदि वो अकेला है, एक है, सिंगल है, तो हमको ध्यान में रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। पर्सन अभी जब हम पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा, आपको ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, बहुवचन आएगा, यहां पे एक वचन हो गया, बहुवचन। तो दे, वे, बॉयज, गर्ल्स, काउज, ट्रीज, जितने भी चीजें प्लूरल में होगी वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत। तो दोस्तों पर्सन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी। सेकंड में क्या आएगा, यू। थर्ड में क्या आएगा, जितनी भी चीजें बच गई वो सभी के सभी थर्ड में है। हम मुख्य रूप से देखते हैं ही, सी, इट, राम, यानी जितने भी नेम्स हैं। उसके बाद जितने भी हम जानवर मान लें, वस्तु मान लें, जो सिंगल हैं वो आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत। जो चीजें प्लूरल में हैं, बहुवचन में हैं, वो आएंगी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पर्सन जो है समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप इसको फिर से देखें और अपने ध्यान में रखें, ये हमको आगे भी आने वाले लेसन्स में बहुत ज़्यादा आपको उपयोग आने वाली है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।